Okay, so before we go ahead to the next question, कल हमने आई थिंक 9 या 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो वी विल गो अहेड विद 11, बट बिफोर दैट अभी भी यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि करंट तो 1/3 एम्पियर आया, कल हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था करंट कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज डेल्टा वी बाय आर। हाउ मच डेल्टा वी है 4, आर कितना है, टोटल आर कितना है सर्किट में 12, 1 3 और 9 दे आर इन सीरीज, तो 4/12 इज 1/3, 1/3 तक तो सबको समझ में आ गया 1/3 एम्पियर कैसे है। 3 वोल्ट, अगेन स्टिल फ्यू स्टूडेंट्स लुक कंफ्यूज्ड हियर। आपको क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, मतलब इस P पॉइंट में और इस Q पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस। देयर आर टू मेथड्स, आई टोल्ड यू, या तो तुम ऊपर का ब्रांच यूज कर लो या तो तुम नीचे का ब्रांच यूज कर लो, क्योंकि दोनों ब्रांचेस आर इन पैरेलल बिटवीन P एंड Q. So what is easy? Easy is to use the lower branch. बराबर, how do you find out potential difference current into resistance? What is current 1/3? How much is the resistance? 9. So what is 9/3? 3. तो आंसर क्या आना चाहिए? 3 वोल्ट। ओके, पक्का सर? ऊपर के ब्रांच से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो डू नॉट डू दैट, बेटर ऑफ। चलो जाते हैं अभी हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इन द सर्किट एलिमेंट गिवन हियर, यहाँ पे एक सर्किट एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, तो दिस इज बेसिकली सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट मतलब पार्ट ऑफ सर्किट। इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी पे पोटेंशियल वी बी इज 0, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 0, then the potentials of A and D are given as, तो आपको A और D का पोटेंशियल फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है विच इज पार्ट ऑफ अ सर्किट, और आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, 4 दिख रहे होंगे, A B C एंड D, एंड आस्किंग यू अगर B पे पोटेंशियल 0 है तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड D। तो A और D इन दोनों पॉइंट से आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड आउट पोटेंशियल, कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले डू यू सी हियर 1 एम्पियर करंट इज गोइंग थ्रू 1.5 एंड 2.5 ओम, बराबर। तो एक काम करो, आपको A और B इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होगा, तो the potential difference between A and B, let us call this as, well, by the way, wait, पहले ये बताओ कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, A पे क्यों? B पे 0 है, is not the reason. Look at the direction of current. Current always flows from higher potential to, that is the reason. डायग्राम देखो पहले कि करंट का डायरेक्शन क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज VA माइनस VB, हायर पोटेंशियल है A पॉइंट पे। नाउ यू नो व्हाट इज द ड्रॉप हियर, व्हाट इज द ड्रॉप हियर, V इक्वल्स टू डेल्टा V इक्वल्स टू क्या लिखोगे, R बिटवीन A एंड B, तो R बिटवीन A एंड B, राइट। तो डेल्टा V क्या है, VA माइनस VB, हाउ मच इज I, 1, हाउ मच इज RAB, 1.5, गुड। तो व्हाट इज वोल्टेज एट A, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट है क्या, BCD में है। अब अभी यहाँ पे भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो हम हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखते हैं। फाइनल पॉइंट कौन सा है, B, इनिशियल क्या है A, तो मैंने क्या लिखना चाहिए था, VB माइनस B, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन उस केस में फिर तुम पोटेंशियल ड्रॉप में माइनस लिखोगे ना, बिकॉज यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर तुम VA माइनस VB लिख रहे हो तो करंट पॉजिटिव लिख दिया, VB माइनस V लिखोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखोगे, नेगेटिव, क्योंकि अगर आप करंट के डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आता है। तो ये हो गया, राइट। अब लॉजिकली स्पीकिंग C पॉइंट, क्योंकि करंट तो ऐसा ही जाएगा, है ना, ऐसा ही जाएगा,
तो सी पॉइंट जो होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू सी, इसका मतलब पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ पे है, बी पे, कम कहाँ है, तो बी का पोटेंशियल कितना था, 0, तो सी का क्या होगा, 0 से कम, मतलब कितना, नेगेटिव। तो पॉइंट सी विल बी एट नेगेटिव पोटेंशियल। गुड। अभी इसको फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है, वही सेम लॉजिक यूज करना है। यू हैव टू चेक व्हाट इज डेल्टा वी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स में डेल्टा वी क्या है वो देखना पड़ेगा आपको। डेल्टा वी क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी सी, राइट। एंड देन यू नो इफ दिस इज 1 एम्पियर, यहाँ से भी 1 एम्पियर करंट जाएगा बिकॉज बोथ आर इन सीरीज, तो बोथ आर इन सीरीज। तो सिमिलरली यू कैन राइट डाउन डेल्टा वी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ आर ए सी बी सी, बी सी, क्योंकि बी टू सी देख रहे हो आप। व्हाट इज डेल्टा वी, वी बी माइनस वी सी, करंट कितना है 1, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस 2.5, गुड। What is value of VB? 0. 0 minus VC equals to 2.5. 2.5. So how much is VC? कितना आएगा? Minus 2.5. Okay. That will be VC will be minus 2.5. Minus 2.5 volt. तो minus 2.5 volt आ गया. तो ये आएगा VC. VC अगर minus 2.5 पे है और वो पॉइंट डी है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, हाउ मच इज दिस, क्या लिखोगे इसको, डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या, वी सी माइनस वी डी, वेरी गुड, वी सी माइनस वी डी, फाइन। तो डेल्टा वी इन दिस केस दैट इज वी सी माइनस वी डी, बट व्हाट इज डेल्टा वी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू बैटरी, 2, due to cell is 2. How about this, minus 2.5 minus VD, बराबर, VD यहाँ शिफ्ट कर दिया तो दिस इज इक्वल्स टू minus 2.5 minus 2, है ना, माइनस, गलत है आंसर। इसलिए मैंने बोला कि जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो थोड़ा सा ध्यान देना, कभी भी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल होता है। मैंने इसलिए शुरू में एक्सप्लेन किया वो कि यहाँ पे कभी भी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन रियलिटी। तो ये आ जाएगा आपका वी डी माइनस वी सी, वी सी व्हाट इज वी सी माइनस 2.5। अब बताओ कितना आएगा, 0.5 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि वीडियो ये प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 minus 2.5 that is equals to minus 0.5 वोल्ट। तो minus 0.5 वोल्ट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो मैं लास्ट टाइम आई विल रिपीट दिस, थोड़ा सा तुमको केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे you will be able to understand what I am saying. क्वेश्चन क्या था, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, 0 था। हमको किसका पोटेंशियल फाइंड करना है, एक और बी का। अब ऐसे केसेस में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले आपको ए का पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, फिर सी का फाइंड करना पड़ेगा, फिर डी का फाइंड करना पड़ेगा। तो एक एक करके पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अब इशू ये है कि जब आप ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हो तो नॉर्मली हमारा माइंडसेट क्या होता है, नॉर्मली हम लोग लिख देते हैं वी ए माइनस वी बी, करेक्ट। नॉर्मली आइडियली क्या होता है, इट शुड बी वी बी माइनस वी ए, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम ट्रेस कहाँ से कर रहे हो, लेफ्ट, तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, बी, इनिशियल कौन सा है, तो नॉर्मली ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन तुमने उल्टा भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इफ यू राइट डाउन वी ए माइनस वी बी, तो उस केस में ड्रॉप को पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगर आप लेने जाओगे डेल्टा वी, तो ड्रॉप को क्या लिखेंगे अभी, माइनस आई इंटू आर ए वी, माइनस क्यों, क्योंकि करंट और ट्रेसिंग का डायरेक्शन
सेम है। तो यहाँ से वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस करंट की वैल्यू 1 थी और ये कितना था 1.5। यू वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट वी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी 0। तो माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस 1.5, तो व्हाट इज वी ए प्लस 1.5, तो प्लस 1.5 मिल जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा तुमको, तो यू हैव टू अप्लाई द सेम लॉजिक हियर आल्सो। यहाँ से तुमको वी ए मिल गया प्लस 1.5, सेम थिंग यू आर सपोज टू डू हियर। तो जब तुम लिखोगे ना डेल्टा वी, यू शुड राइट वी सी माइनस वी बी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। एंड अगेन व्हेन यू ट्रेस, जब तुम ट्रेस करोगे तो यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वापस क्या लिखोगे डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस आई आर बी सी, आई आर बी सी। ये क्या है वी सी माइनस वी पी इक्वल्स टू माइनस करंट कितना है, कितना करंट 1, रेजिस्टेंस कितना है 2.5, तो क्या आ गया वी सी क्या आ गया माइनस 2.5 बराबर। जस्ट टू क्रॉस चेक आर दिस वैल्यूज करेक्ट, ऑफ कोर्स यस। करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए वाज सपोज टू गेट हायर पोटेंशियल, तो बी अगर 0 है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए था, विच इज पॉजिटिव। देन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू सी, इसका मतलब बी शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड सी शुड बी एट लोअर। जब बी 0 पे था तो सी नेगेटिव पे ही आना चाहिए फॉर द करंट टू फ्लो फ्रॉम बी टू सी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, इसके बाद सी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है माइनस 2.5, उसके बाद 2 वोल्ट है, तो माइनस 2.5 प्लस 2 माइनस 0.5 दैट इज डी, हो गया गुड। तो अभी आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cell of EMF E is connected with an external resistance। हमारे पास एक सेल है जिसको तुमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज। आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, इट इज सिंपल। सो आई हैव अ सेल, सम सेल, देयर इज अ सेल, आगे बोला है ये जो सेल है इसका EMF E है, इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस सेल को मैं एक एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रजिस्टर आ गया R, कैपिटल R, और ये सेल था विद सम EMF E, और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको मैं स्मॉल r बोल देता हूँ, स्मॉल r, और करंट विल बी I। आपको फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है V है। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ V एंड E एंड R, V E R। क्या करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वेरी गुड, अप्लाई KVL, सही है। While going from this point to this point, you are tracing in the direction of current, so you have negative IR, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, again you are tracing in the direction of current, negative I small r, and then you jump from negative to positive of cell plus E equals to 0, बराबर पक्का। अब इसके बाद क्या करोगे, क्या करना पड़ेगा इसके बाद, लुक एट द ऑप्शंस। आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ V, इन टर्म्स ऑफ V, यू नो व्हाट इज I R, इट इज V माइनस I स्मॉल r प्लस E इक्वल्स टू 0। तो एक काम करो, E माइनस V इक्वल्स टू हो गया I R, सिर्फ इसको शिफ्ट कर दिया तो R आ गया, क्या आएगा R, E माइनस V बाय I, बराबर। अब प्रॉब्लम है कि तो करंट भी नहीं है यहाँ पे, there is no current in this equation, what will you do, V equals to IR, तो I equals to V by R, तो E माइनस V अपॉन V बाय R, तो E माइनस V कैपिटल R बाई V, E माइनस V कैपिटल R बाई V कहाँ पे है
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वेरी गुड, अ सिंपल क्वेश्चन एंड ऑल्सो बहुत ही सिंपल है, टू सिंपल। A group of n cells whose EMF varies directly with the internal resistance as per the equation En equals to 1.5 Rn। मतलब ऐसा है कि अगर पहला सेल है तो पहले सेल का EMF E1 is 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस R1। दूसरा सेल है E2 तो 1.5 इंटू R2। तीसरा है तो E3 इक्वल्स टू 1.5 इंटू R3। ऐसा इक्वेशन दिया है, आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर बिलो। तो ऐसा उसको तुमने कनेक्ट कर दिया, राइट। द करंट आई इन द सर्किट इज, व्हाट इज द करंट आई इन द सर्किट, ऐसा पूछा है आपको। तो बताओ क्या करोगे अब। ये सब सीरीज है, वेरी गुड, ये सब सीरीज है तो यू शुड नो इन केस ऑफ सीरीज ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू समेशन आई आर, बेसिकली समेशन ही, क्योंकि बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है ना, तो सबका ईएमएफ सीरीज में ऐड होता है और जब एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ हो तो दे आर सपोज टू असिस्ट ईच अदर, सम वाला केस होता है, सम एडिशन। तो समेशन समेशन कर लो फिर, समेशन मतलब E1 प्लस E2 प्लस 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 En, और क्योंकि सबके सब बराबर लिखा हुआ है, बाकी अगर सबके सब सीरीज में है तो करंट सेम होगा, करंट सेम होगा तो इसे लिखोगे आई। ऑफ कोर्स इंडेक्स लिखे नहीं, फिर बोला ऐसा कैसा, तो ठीक है इंडेक्स लिख देता हूँ मैं, चलता है। इंडेक्स नहीं लिखा तो भी चलता है, चलता है। और आई पे इंडेक्स मत लगाना, आई सेम फॉर ऑल क्योंकि सीरीज में है ना। नहीं तो I1 R1 I2 R2 ऐसा लिख देंगे, वैसा चलता नहीं है। तो ये आ जाएगा, ऐसा नहीं चलता, I2 नहीं लिखना पड़ता है, R2 प्लस 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 IRN। but as you know that EMF of cell is 1.5 times of internal resistance, इसका मतलब E1 को मैं लिख सकता हूँ 1.5 R1, this will be 1.5 R2, this will be 1.5 Rn, इसमें से I कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस Rn, इसमें से 1.5 कॉमन, 1.5 कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस Rn इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस Rn। R ये R वाले टर्म्स क्या हो गए, कैंसल। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। तो I इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर, 1.5 ऑप्शन नंबर डी। So next question, done. Oh yeah. What if I had only 3 cells? Same answer आएगा, doesn't matter, answer will be the same. Question 14. A primary cell has an EMF of 1.5 volt. When short circuited, it gives a current of 3 ampere. The internal resistance of the cell is, simple question है, एक प्राइमरी सेल है जिसका EMF 1.5 वोल्ट है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट मतलब सेल के दोनों एंड्स आपस में कनेक्ट कर देना। नॉर्मली सेल तुम एक एक्सटर्नल सर्किट में लगाते हो ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रिमोट कंट्रोल है, इसमें जो सेल लगाया है, सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ कनेक्टेड है, रिमोट के सर्किट में। तो नॉर्मली सेल्स तुम कहाँ कनेक्ट करते हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया, सेल उठाया, सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया विदाउट कनेक्टिंग टू सम एक्सटर्नल सर्किट, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना। तो अगर शॉर्ट सर्किट किया तो उस केस में करंट कितना था, 3 एम्पियर। तो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, someone understood why I am laughing? ये ऐसा है, you see this is cell का इंटरनल रेजिस्टेंस,
internal resistance. What is the EMF? कितना है? 1.5. यहाँ से कनेक्ट करके इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया तो करंट आया, कितना आया? 3. What is the value of R? अरे यही तो V इक्वल्स टू आर लगा दो ना, E इक्वल्स टू आर लगा दो, V इक्वल्स टू आर लिख दो, कुछ भी नहीं है, रेजिस्ट R इक्वल्स टू ई वाई. कितना है? 1.5. हाउ मच इज दैट जी? तो कितना हो गया? 1/2 मतलब कितना हो गया? 0.5. 0.5. I don't know why it is there. This kind of questions I don't understand. But to my surprise, most of you were not able to understand. हो गया 0.5 होगा. अगला क्वेश्चन. तो जब शॉर्ट सर्किट करते हो इसका मतलब ये होता है कि पूरे सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. बाकी कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं. अगर बाकी होता तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके तो अभी हमारे जो किरचॉफ लॉ तक के क्वेश्चंस थे वो यहीं तक लेने हैं. एक 15 बाकी है, दैट विल बी असाइनमेंट फॉर यू, तो वो आपको करना पड़ेगा खुद को. व्हाट आई विल डू नाउ इज दैट वी विल टेक क्वेश्चंस ऑन. थोड़ा सा क्वालिटी खराब हो गया इसका, रीडेबल नहीं है ना, इट्स नॉट रीडेबल. तो जस्ट अ मिनट. Okay, so we'll go ahead with questions of different measuring instruments. तो different measuring instruments मतलब basically अभी if you know दो ही instruments हमने देखे थे, कौन से? Wheatstone's bridge and potentiometer. तो अभी उसके questions आने वाले हैं, तो let us take questions of that one by one. तो पहला question from different measuring instrument is this one. In Wheatstone's bridge, एक Wheatstone's bridge है, P equal to 9 ohm, Q equals to 11 ohm, R equals to 4 ohm and S equals to 6 ohm. How much resistance must be put in parallel to the resistance S to balance the bridge? First of all, आपको you need to understand, हमने नाम क्या दिया था? R1, R2, R3 and R4. R1, R2, R3 and R4, करेक्ट. तो अभी ये कैसे नाम देते हैं? फिर नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस. तो P Q R S, अगर यहाँ पे तुमने गड़बड़ कर दी तो गए. P Q R S, P Q R S. नॉर्मली होता ऐसा है ना, यू माइट एंड अप थिंकिंग कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस थे, बीच में गैल्वेनोमीटर था, एंड यू मे थिंक कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, लेट अस से इस एंड पे, यहाँ पे कौन था? R1. ये कौन था? R2. इसको क्या हुआ था? R3. इसको क्या हुआ था? R4. ये यहाँ तक. लेकिन CBSE के बुक्स में या बाकी बुक्स में ना इसको R1, R2, R3, R4 नहीं बोलते, इसको P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, इसको R बोलते हैं और इसको S बोलते हैं. बस गड़बड़ यहीं पे है, बाकी जगह पे तो कोई गड़बड़ है नहीं. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास P Q R S की वैल्यू है. P मतलब कौन? R1. कितनी वैल्यू है R1 की? 9 ohm. Q मतलब कौन? R2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? 11 ohm. R मतलब कौन? R3. How much is the value of R3? 4 ohm. Then you have S. S मतलब कौन? R4. How much is the value? 6 ohm. If you do R1 by R2, that is 9 by 11.
If you do R3 by R4, that is 4 by 6, that is 2 by 3. तो नेटवर्क बैलेंस नहीं है, तो इसलिए बोला है कि नेटवर्क को बैलेंस करने के लिए तुम एस को कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओगे, हाउ मच रेजिस्टेंस विल यू पुट इन पैरेलल टू बैलेंस द ब्रिज. तो अगर मैंने यहाँ पे पैरेलल लगा दिया, अभी नाम चेंज करके इसको R4 डैश बोल दूंगा. व्हाट इज R4 डैश? R4 डैश इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इसका R4 and some unknown resistance X. बिग क्वेश्चन समझ लो, सिर्फ नाम चेंज है ना, R1 R2 R3 R4. इनके हिसाब से PQ RS. S को कितना पैरेलल, तो पैरेलल का नाम क्या दिया? R4 डैश नहीं दिया, क्या दिया? X. क्या नाम दिया? X. तो ये जो ओरिजिनल R4 था, मतलब S था, और X, इन दोनों का पैरेलल मिला के क्या बोला है? R4 डैश. क्या बोला है? R4 डैश. बराबर. तो पैरेलल में लगाने के बाद बैलेंस हो गया ना? यस, क्वेश्चन में बोला है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4 डैश आफ्टर पुटिंग इन पैरेलल. बोल सकते हैं ना? पक्का श्योर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? 9. हाउ मच इज R2? 11. हाउ मच इज R3? 4. हाउ मच इज R4? इट इज X into S अपॉन X plus S, क्योंकि पैरेलल है. पैरेलल R1 into R2 upon R1 plus R2 ऐसा होता है. X into S upon X plus S. तो you have 9 by 11 equals to 4 times of ये ऊपर जाएगा X plus S upon X into S. 9 by 11 equals to 4 times of S की वैल्यू कितनी दी है आपको? 6 है ना? तो 6 times of X अपॉन ये 6 प्लस है, ऑफ कोर्स 6 प्लस X है अपॉन 6 into X. करेक्ट. इसको सिर्फ सॉल्व करना है, कर लो सॉल्व. दिस इज 2 सा, दिस इज बराबर. पक्का. हाउ मच इज दिस? 27X. तो 2026 से पूछ रहा हूँ ऑप्शन है 136. यस, एंड 22X. 27 से 22 गए, 5X इक्वल्स टू, तो X इक्वल्स टू 136 by 5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लो. 272 by 10 मतलब 27 by 2. 27 by 2 है क्या ऑप्शन? यस. 132 है वो, 136 नहीं होगा ना, 132 होगा ये. 132. यस. तो 132 उसका डबल 264 by 10, that is 26.4. So 26.4 option number C. Next question. Quick. चलो अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. AB is a wire of uniform resistance. तो AB एक वायर है विद यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस. यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज सेम एवरीवेयर. हर एक मीटर में सेम रेजिस्टेंस है. द गैल्वेनोमीटर G shows no current, null deflection है. When the length AC is 20 cm and CB is 80 cm, the resistance R is equal to जोक. क्यों जोक? जब करंट जीरो हो तो नेटवर्क क्या होता है? बैलेंस्ड. और ये जो R है इसको क्या बोलते हो तुम? अरे ये R1 होता है, ये कौन होता है? और इसका जो लेंथ होता है LX, ऐसा बोलते थे ना. You call this as R1, you call this as R2. Under balanced condition, this length is called as LX and this is called as 100 minus LX. So do you remember under balanced condition we have this formula
R1/R2 इक्वल्स टू LX अपॉन 100 माइनस LX। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 तो फाइंड करनी है, R2 कितना है 80, व्हाट इज LX वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, और ये कितना है 40, 1s and 2s are, ऐसे ही है ना 60। ओह ओके, पक्का देख लो क्या बोला है, अच्छे से देख लो। 60 कैसे होगा, अगर ये 20 तो नीचे कितना आएगा 80 आएगा ना, 100 माइनस LX है वो, तो दिस इज हाउ मच 80, 80 और 80 हो गया कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी है 20, खत्म हो गया क्वेश्चन। 20 हो हम, ऑप्शन सी। कुछ नहीं है क्वेश्चन, नथिंग नथिंग। Just identify the parameters correctly. Done. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी इट इज नॉट रियली डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा क्या डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, अगेन इट इज नथिंग। In a balanced Wheatstone network, the resistances in the arm Q and S, इसके लिए मैंने यहाँ भी बता दिया Q किसको बोलते हैं, S किसको बोलते हैं। Q is R2 and S is R4, है ना, R2 और R4 इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों ने Q और S को इंटरचेंज कर दिया तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नेटवर्क इज नॉट बैलेंस्ड, network is still balanced, galvanometer shows zero deflection, galvanometer and the cell must be interchanged to balance। अगर मैं R2 मतलब Q और R4 मतलब S इसको इंटरचेंज कर दूं तो चलेगा, नहीं चलेगा। क्या चलेगा, R2 और R3 को इंटरचेंज करोगे तो ठीक है, क्यों, क्योंकि जब तुम R2 और R3 को इंटरचेंज करते हो तो सिर्फ पोजीशन चेंज होती है इसकी, मतलब R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2/R4, द नेटवर्क स्टिल रिमेन्स बैलेंस्ड। लेकिन R2, R3, R1, R4 इनको ही इंटरचेंज कर सकते हो। इन्होंने किसको इंटरचेंज करने की बात की है, Q और S, मतलब किसको R2 एंड R4, तो यू कैन नॉट इंटरचेंज। इफ यू डू देन द नेटवर्क इज नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि पहले बैलेंस था, अब बैलेंस होगा क्या, नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन, दैट इज आंसर। अब आ जाते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिस इज रियली गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज गुड। तो लेट अस सी ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट इट। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, इन द व्हीटस्टोन्स ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज shown in figure x equal to y, मतलब you have R3 equals to R4, R3 equals to R4 and A is greater than B, A मतलब R1, it is greater than R2, the direction of the current between A and B will be, A से बीच में जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा होगा, फ्रॉम A to B होगा, फ्रॉम B to A होगा, फ्रॉम B to A थ्रू C होगा, मतलब A से भी डायरेक्ट जाएगा कि B से A जाएगा, कि B से A जाएगा लेकिन C के थ्रू जाएगा, फ्रॉम A to B थ्रू C, कि A से जाएगा B पे लेकिन थ्रू C, ऐसा क्वेश्चन है, राइट। तो हाउ डू यू प्लान टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने बार बार बताया है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम higher temperature to lower temperature, wind always flows from higher pressure to lower pressure, and current always flows from higher potential to, तो तुमको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि A और B में से हायर पोटेंशियल का पॉइंट कौन सा, बराबर। तो हायर पोटेंशियल का पॉइंट, C और D तो नहीं आने वाले, C और D का तो चिंता ही मत करो तुम, क्यों नहीं, बिकॉज करंट C पे जाके स्प्लिट होगा तो करंट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, उल्टा नहीं आने वाला है। क्या बोला है, फ्रॉम B to A, लेकिन कहाँ से, थ्रू C, मतलब B से C होके A, ऐसा तो करंट जाने वाला, फ्रॉम A to B लेकिन थ्रू C, मतलब A से C से
बी, ऐसा भी नहीं आने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं आ सकता अनलेस एंड अनटिल तुम कोई एक्स्ट्रा और एक सेल लगा दो। करंट जाएगा कैसे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये दोनों बैटरी बन गए। जान देखो यहाँ पे भी क्या किया, एक सेल और दूसरा सेल, डू यू रिमेंबर दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कॉल्ड एज बैटरी, दिस इज अ बैटरी। और बैटरी में करंट कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा बराबर, मतलब करंट यहाँ से सी पे आएगा और सी जंक्शन पॉइंट है, तो करंट यहाँ पे जाएगा लेटर से I1, यहाँ पे जाएगा लेटर से I2। यहाँ से यहाँ तो नहीं आने वाला है और यहाँ से यहाँ भी नहीं आने वाला है बराबर, मतलब A टू B थ्रू C पॉसिबल नहीं है, B टू A थ्रू C भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी सिर्फ दो है अब, या तो A से B या तो फिर B से A। मतलब तुमको बता भी दिया, कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट फ्लो कब नहीं होता, कब नहीं होता, जब पोटेंशियल सेम होते हैं, मतलब पोटेंशियल सेम तो नहीं है। तो व्हाट इज योर अप्रोच, लुक x इक्वल टू y बोला है, x इक्वल टू y बोला है, यू नो x इज R3 एंड दिस इज R4। इसका मतलब R3 बाय R4 का रेशियो तो 1 आ गया, लेकिन a ग्रेटर देन b बोला है, a ग्रेटर देन b बोला है, a है R1 ग्रेटर देन R2, मतलब R1 बाय R2 इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 नहीं है। तो R1 बाय R2 और R3 बाय R4 सेम है क्या, नहीं है, नहीं है, इसलिए नहीं है, ये ग्रेटर देन 1 है, वो इक्वल टू 1 है। तो देयरफॉर R1 बाय R2 इज नॉट इक्वल टू R3 बाय R4, मतलब द नेटवर्क इज नॉट बैलेंस्ड। सो नेटवर्क तो बैलेंस है नहीं। अब नेटवर्क बैलेंस नहीं है, इसके लिए तो पूछा है ना करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा लिख के दे दिया तुमको मैंने। अब मुझे बताओ फाइंड कैसे करोगे, हाउ डू यू फाइंड आउट, हाउ डू यू वर्क आउट ए का पोटेंशियल ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है। और इजी है, करंट सेम जाएगा, कहाँ से सेम जाएगा, और तुमको कहाँ वैल्यूज बताई है, ए बी से ज़्यादा है वो ठीक है, करंट ऐसा जाएगा, सही बात, यहाँ पे आएगा ए पॉइंट पे आने के बाद, ए पॉइंट पे आने के बाद करंट यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस होता तो नहीं जाता ना, पर बैलेंस नहीं है ये, दिस इज नॉट अ बैलेंस ब्रिज। बैलेंस ब्रिज का मतलब कुछ करंट यहाँ पे जाएगा बाकी यहाँ जाएगा, बैलेंस नहीं है वो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नेटवर्क इज नॉट बैलेंस। बैलेंस नेटवर्क में ए से भी करंट नहीं फ्लो होगा बिकॉज ए एंड बी विल गेट द सेम पोटेंशियल। तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, बताओ क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, हाउ डू यू प्लान टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो ऐसा है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू मेक लिटिल बिट ऑफ अजम्पशंस, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं। अब ऐसा है, ये जो डायग्राम है इसको यूज कर लेता हूँ मैं टू फाइंड आउट द आंसर। आपको सिर्फ चेक ये करना था, क्या चेक करना था कि ए पे पोटेंशियल ज़्यादा है कि कहाँ ज़्यादा है, बी पे। तो एक काम करो, जो भी करंट सी जंक्शन पे आया वॉट एवर इट इज, इसमें से ऊपर कुछ करंट गया, अगेन वॉट एवर इट इज, वी डोंट केयर फॉर द वैल्यूज, हमको फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू क्या थी। टोटल करंट आई है, आई बाई टू ऊपर गया, आई बाई टू नीचे गया, हमको इस स्टेज पे उसके वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है वो समझ लो, ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है ना, ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस R1 था वो किससे ज़्यादा है, R, क्योंकि तुम इसको क्या बोलते हो, R।
बोल तो ना ऐसा। अब अगर मैं करंट से मल्टीप्लाई कर लूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, करंट की वैल्यू क्या है एट दिस स्टेज डज नॉट मैटर, करंट से मल्टीप्लाई करूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप बन गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन सी ए is greater than potential drop between A and D. What is potential drop between CA, BC minus VA greater than VA minus VB? यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? इसको यहाँ लेके आओ तो VC plus VD is greater than VA plus VA. ओके, तो ऐसा आएगा। तो what you have from here is VC plus VD divided by 2 greater than VA, क्योंकि ये VA plus VA 2VA हो गया। तो VA की वैल्यू जो है, जो भी VA की वैल्यू आई है, इट इज लेस देन VC plus VD by 2. Now similarly because x equals to y था और x कौन था R3 था और ये कौन था R4 था। सिमिलरली जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से सोचूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल्टा V अक्रॉस विच 2 पॉइंट्स CD इक्वल्स टू डेल्टा V अक्रॉस विच 2 पॉइंट्स BD। मतलब बेसिकली यहाँ से आगे मैं लोअर ब्रांच की बात कर रहा हूँ, CBD ब्रांच की बात कर रहा हूँ, CB और BD, राइट। तो ये क्या होगा, VB माइनस VC इक्वल्स टू क्या आएगा, VD माइनस VB। बराबर, इसको यहाँ ले आओ, VB प्लस VB इक्वल्स टू VC प्लस VD। तो ये क्या हो गया, 2VB इक्वल्स टू VC प्लस VD। मतलब VB क्या आ गया, VC प्लस VD बाय आ गया ऐसा, पक्का। लेकिन ये खुद ग्रेटर देन क्या था, VA था। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, VB ये ग्रेटर देन क्या है, तो मैं ऐसे लिखूंगा VB इज ग्रेटर देन, हो गया ना, VC प्लस VD बाई 2 इज ग्रेटर देन VA, इसलिए VB इज ग्रेटर देन VA। सही है। तो ज्यादा पोटेंशियल किसका है, B का। तो करंट कहां से कहां जाएगा, B to A। डन। डन, बड़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. In the circuit shown, a meter bridge is in its balance state. तो एक बैलेंस स्टेट में मीटर ब्रिज है। The value of, अच्छा, the meter bridge wire, ये जो ब्रिज का वायर है, has resistance of 0.1 ओहम पर सेंटीमीटर। तो हर एक सेंटीमीटर में 0.1 ओहम का रेजिस्टेंस है। The value of unknown resistance X and the current drawn from the battery of negligible resistance is। क्वेश्चन समझ में आया? नेटवर्क क्या है, ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। ये जो वायर तुमने यूज किया है, इसके हर सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, 0.1। आपको क्या पूछा है, अननोन रेजिस्टेंस, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको। और क्या पूछा है, करंट ड्रॉन। करंट के लिए ही तुमको ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है। बताता हूँ क्यों। यू नो, इफ ऑफ कोर्स इट इज R1, दिस इज R2, दिस लेंथ इज Lx एंड दिस लेंथ इज 100 माइनस Lx, वो तो ठीक है। R1 by R2 equals to Lx upon 100 minus Lx। R1 की वैल्यू कितनी है, x, R2 कितना है, 6। What is Lx? 40। And how much is that? 60। 1 और 10 तो कितना हो गया, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। यस, क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। लेकिन करंट ड्रॉन, अब करंट ड्रॉन तुमको पता होना चाहिए, बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होता, मतलब ऊपर के दोनों सीरीज में होते हैं। तो ऊपर के R1 और R2 ये किस में आ गए, सीरीज में। नीचे का भी ये R3 और R4 किस में आ गए, सीरीज में।
है ना। तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4, इसके अक्रॉस तुमने एक 5 वोल्ट का बैटरी लगा के रखा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब R1 R2 की वैल्यू तो है, R1 इज x, x इज 4, R2 इज 6, वो तो दिया है, वो दिया है। अब R1 R2 की वैल्यू है, हाउ डू यू फाइंड आउट R3? याद है क्या? सिग्मा LX आ रहा है क्या याद में? था ना ऐसा? R3 is the resistance of this part, that is resistance per unit length into length. What is resistance per unit length? 0.1 और अच्छा है ओम पर सेंटीमीटर में, it is in ohm per centimeter. How much is the length here? 40. तो 40, तो कितना हो गया R3 की वैल्यू? 4 ओम. What is R4? Again same sigma into 100 minus LX. This is 0.1 and that is 60. तो कितना हो गया? 6. ओके. तो R3 और R4, R1 कितना था? 4. ये कितना है? 6. ये कितना है? R3 कितना है? 4. और ये कितना है? 6. बराबर. और नेटवर्क बैलेंस है क्या? यस. तो ऊपर के दोनों किस में होते हैं? सीरीज में. नीचे के किस में होते हैं? सीरीज में. तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज. अब ये दोनों सीरीज में है. R3 एंड R4 आर ऑल्सो इन सीरीज. अभी अगर सीरीज में है तो ऊपर का सीरीज रेजिस्टेंस RS1 हो जाएगा 10 ओम और नीचे का हो जाएगा 10 ओम. दोनों 10. और ये दोनों किस में है? पैरेलल में है. तो व्हाट इज इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट इज 5 क्योंकि 10, याद है ना? इफ यू हैव टू रेजिस्टेंसेस ऑफ द सेम वैल्यू इन पैरेलल तो क्या लिखते हो? R/n, दैट इज R/2. R की वैल्यू कितनी है? 10. 10/2 कितना है? 5. तो इक्विवेलेंट कितना है? 5. व्हाट इज करंट? IR इक्विवेलेंट, V इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट. तो I क्या हो गया? V अपॉन R इक्विवेलेंट. हाउ मच इज V? 5. हाउ मच इज R? 5. कितना? 1. 4 and 1. Next question. Done? Okay. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Just a minute. The resistance in the left and right gap of a meter bridge are 20 and 30 ohm respectively. When the resistance in the left gap is reduced to half of its value, तो 30 से उसको 15 कर दिया, the balance point shifts by. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. You need to just remember the values, the formula क्या था? R1 by R2 equals to LX upon 100 minus LX. पहले केस में R1 कितना है? 20 है. R2 कितना है? 30 है. तो LX upon 100 minus LX. तो ये आ गया 2/3. 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 200 माइनस 2LX इक्वल्स टू 3LX. मतलब 200 इक्वल्स टू 5LX. मतलब LX इक्वल्स टू कितना आ गया? कितना है LX? कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर. अब दूसरे केस में तुमने क्या किया? जो लेफ्ट कैप था उसमें जो 30 ओम था उसको हाफ कर दिया. मतलब R1 अपॉन R2 डैश इक्वल्स टू LX डैश अपॉन 100 माइनस LX डैश. R1 is 15 और 15 है ना? 20 है. 20 अपॉन 15 LX डैश अपॉन 100 माइनस LX डैश. तो 3 और 4 तो ये आ गया 400 माइनस 4 LX डैश इक्वल्स टू हाउ मच? 3 LX डैश. तो क्या आया आंसर? 400 इक्वल्स टू क्या आया? 7 LX डैश. और LX डैश 400/7. हाउ मच इज 400/7? What is 42/7? 6. So what is 40/7? Less than 6 into 10. तो कितना? 59 ऐसे कुछ आएगा ना आंसर. 400 डिवाइड बाय 7 कितना आया? 57.14.
57.14। पहले कितना था? पहले कितना था? 40। अभी कितना है? 57.14। तो कितना शिफ्ट हुआ? 17 पॉइंट समथिंग। कहाँ शिफ्ट हुआ? कहाँ शिफ्ट हुआ? टू द राइट, टू द लेफ्ट? यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान। कैलकुलेशन छोड़ो, कैलकुलेशन देखते बैठेंगे, उसका चिंता मत किया करो। नल पॉइंट तुम कभी भी लेफ्ट से मेजर करते हो, लेफ्ट से। तो पहले जो तुम्हारा आंसर था, पहले वो कितना वैल्यू था? कितना था? 40। कहाँ से था? लेफ्ट से। अभी कितना आया? 57.14। कहाँ से आया? लेफ्ट से। तो 17 पॉइंट समथिंग कहाँ शिफ्ट हुआ? टू द राइट। राइट। अब बाकी सिर्फ कैलकुलेशन देखने पड़ेंगे, इफ इट इज करेक्ट और नॉट, बाकी तो कुछ नहीं है। लेफ्ट गैप में हमने राइट का आधा कर दिया। ये देखो, ये गलती होती है छोटी छोटी। इन्होंने बोला लेफ्ट गैप का चेंज करना है। लेफ्ट लेफ्ट मतलब अननोन R1। तो R1 डैश अपॉन R2 इक्वल्स टू LX डैश अपॉन 100 माइनस LX डैश। ऐसा बोला ना? लेफ्ट गैप मतलब कौन? R1। तो R1 की वैल्यू कितनी थी पहले? अभी कितनी कर दी? 10 अपॉन 30 इक्वल्स टू LX डैश अपॉन 100 माइनस LX। तो 100 माइनस LX डैश अभी आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया टू द लेफ्ट, इक्वल टू कितना? 3LX डैश। तो व्हाट इज LX डैश फ्रॉम हियर? 100/4। हाउ मच इज दैट? 25। अभी कितना आया? 25। पहले कितना था? 40। तो 15 सेंटीमीटर कहाँ शिफ्ट हो गया? टू द लेफ्ट। तो हमने एक तीर में दो निशाने मार लिए। मतलब अगर तुमने R2 को हाफ किया तो आंसर आएगा 17 पॉइंट समथिंग टू द राइट, और अगर R1 को हाफ कर दिया तो वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। तो 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। गुड, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।